जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। महाकौशल इलाके में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। जबलपुर नगर निगम के एक बार फिर से झटका देते हुए कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। इस बार बीजेपी को हराकर कांग्रेस की दौड़ जबरदस्त देखने को मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का जबलपुर में ससुराल भी है। निकाय चुनाव से चंद दिन पहले उन्होंने जबलपुर में रोड शो किया था। इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार ही हार गई और कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू ने यहां से जीत हासिल की है। जबलपुर नगर निगम में जीत कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहां बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के लिए बीजेपी के दिग्गज ने खूब दम लगाया था। लेकिन यहां पे जबलपुर बीजेपी का गढ़ है, साथ ही संघ का क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का यहां ससुराल है। पार्टी अध्यक्ष के ससुराल में महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू सिंह से चुनाव हारे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को संसद भवन में हो रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे कि जमुई सांसद चिराग पासवान की NDA में वापसी हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर NDA दलों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लोजपा नेता चिराग पासवान भी संसद भवन पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से फोन पर बात भी की। लोजपा के NDA का भाग न होने पर भी चिराग पासवान का NDA की बैठक में शामिल होने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अलवा विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी। अलवा कर्नाटक के निवासी, उत्तराखंड और राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी है। दिल्ली में अपने आवास पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद NCP सुप्रीमो शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। शरद पवार ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी सम्मेलन में व्यस्त थी। हमने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से भी संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा के लिए समर्थन की घोषणा की और जल्द ही मार्गरेट अलवा के लिए अपने समर्थन की घोषणा करेंगे। प्रदेश भर के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज के MBBS अंतिम वर्ष के छात्रों का भविष्य दांव पर है। 2 महीने पहले उनकी थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक परिणाम ही नहीं आए। इस कारण उनकी इंटर्नशिप भी शुरू हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ होगा कि वो नीट PG 2023 में ही शामिल नहीं हो पाएंगे। पिछले साल बिहार, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़ के करीब 7000 विद्यार्थी इसी कारण से नीट PG नहीं दे पाए थे। मौजूदा स्थिति में मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के विद्यार्थी भी नीट से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में भी परीक्षाएं देरी से चल रही है। गुजरात में इन दिनों भारी बारिश हो रही। इसी बीच अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके से एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखते हैं कि देखते सड़क धंस जाती है। जिसके बाद इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस निशाना साधा और इसे गुजरात में विकास की बाढ़ बताया। गुजरात में पूरे प्रदेश में इस समय भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जिले बाढ़ कहर झेल रहे हैं। पूरे राज्य में बारिश से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 14000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। इसी बीच अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके से एक चौंकाने वाली वीडियो भी आया है, जिसमें सड़क के बीचों बीच का हिस्सा देखते ही देखते धंस जाता है। राहत की बात यह है कि सड़क पर हल्का गड्ढा होते ही आवाजाही रोक दी गई थी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान श्रीलंका के बने हालात पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को यह घोषणा करते हुए कहा है कि मंगलवार को हम श्रीलंकाई संकट पर संक्षिप्त जानकारी के लिए एक और सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर से यह ब्रीफिंग करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार विदेश सचिव के श्रीलंका की स्थिति और भारत द्वारा पूर्व में द्वीप राष्ट्र को दी गई सहायता पर सदस्यों के समक्ष एक प्रस्तुति देने की संभावना है। राजधानी रायपुर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा ने एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में वोटिंग को लेकर मार्क डील का प्रोसेस अपनाए जाने की खबर है। कुशाभाऊ परिसर में मीटिंग चल रही, जिसमें से प्रदेश के लगभग सभी नेता की उपस्थिति होने की बात कही जा रही है। 1-2 नाम तो तय है, जिनमें पूर्व CM रमन सिंह, धर्माल कौशिक और रमन सिंह आते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के पद के चुनाव के लिए सोमवार को होना है। ऐसे में मार्क डील की प्रक्रिया से एक और अनुमान लगाया जाएगा कि कितना मत मिल सकता है। भाजपा की ओर से उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किए जाने के विरोध में पार्टी के कर्नाटक इकाई उस दिन प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के नेतृत्व और विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए देश में
जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब जनता का मूड परखने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। विभिन्न सर्वेक्षण के नतीजों के कारण राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और तीनों प्रमुख दल सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति, विपक्षी कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने का दावा कर रही है। निजी तौर पर कराए गए एक ताजा सर्वेक्षण में टीआरएस को 38.88%, भाजपा को 30.48%, कांग्रेस को 23.71% और अन्य को 6.91% वोट मिलने का दावा किया गया है। एमपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बढ़त है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में बीजेपी लड़खड़ा गई। महाराज के किले में कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाने की ओर बढ़ रही। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी शोभा सिकरवार लगातार सुबह से बढ़कर बनाकर रखी है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुमन वर्मा पीछे चल रही। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया। इसके बावजूद पार्टी उम्मीदवार सुमन वर्मा का मामला फंस रहा है। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया था। दरअसल ग्वालियर नगर निगम चुनाव इस बार बीजेपी के लिए उलझ गया था। भारत ने कोरोना टीकाकरण में एक इतिहास रच दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भारत ने इतिहास रच दिया। देश में महज 18 महीनों में 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 59 वर्ग आयु वर्ग के लोगों को 14.94 लाख एहतियाती खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पूरे देशवासियों को बधाई दी गई। बता दें कि भारत में पिछले साल वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हुई थी। बता दें कि भारत ने पिछले साल 21 अक्टूबर को कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया था। मध्य प्रदेश में पहली बार नगर निकाय चुनाव लड़ रही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रविवार को प्रदेश में अपनी पहली जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। एमआईएम प्रत्याशी शकीरा बिलाल ने खंडवा नगर निगम के लिए वार्ड 14 से पार्षद को चुनाव जीतकर पार्टी को यह उपलब्धि हासिल करवाई है। इसके अलावा जबलपुर में भी पार्टी को जीत मिली है। जबलपुर के 2 वार्ड में से एमआईएम उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल रहा है। शकीरा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी नूरजहां बेगम को 285 वोटों के अंतर से हराया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 19 से 20 जुलाई को बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियां समेत ज्यादातर नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 में से 7 जिलों के लिए 19 और 20 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकता है। उत्तराखंड, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निकाय चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। यहाँ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली है। आपकी रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9352 वोटों से चुनाव हरा दिया है। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी। आपने बीजेपी के किले को ढहाया। इसके साथ ही आपका प्रदेश में पहला मेयर बन गया है। सिंगरौली की नवनिर्वाचित मेयर रानी अग्रवाल मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखती है। इनका लंबे समय से समाज सेवा और राजनीतिक से जुड़ाव रहा है। रानी ने पहला चुनाव 2014 जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा था और जीत हासिल की थी। रानी के जिला पंचायत के अध्यक्ष बराबर मत मिले थे, लेकिन ट्राई में हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी से राज्यसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 साल बाद संसद वापसी से लेकर पटना के एसएसपी को लेकर चल रहे बवाल तक को कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। आज तक को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने विरोध और धरने पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दों पर बात की। शॉर्टकन ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले पटना के एसएसपी को नहीं हटा सकती। बता दें कि पटना के एसएसपी ने कुछ समय पहले पीएफआई और आरएसएस की तुलना की थी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि एसएसपी ने पीएफआई और आरएसएस के बीच कभी कोई तुलना नहीं की। बीजेपी पटना एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई में भी सफल नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके समर्थन में है। कौशाम्बी जिले में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवक के बिजली के घरेलू कनेक्शन का बिल ज्यादा आने पर बिजली टावर पर चढ़ गया। इतना ही नहीं, युवक बिजली के नंगे तार पर चलने लगा। युवक की इस हरकत को देखकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को युवक के नीचे उतारने में कड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के नंदा का पूरा गाँव का है, जहाँ नंदा के पूरा गाँव के रहने वाले अशोक कुमार खेती किसानी कर अपने घर का भरण पोषण करते। 3 साल पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत अशोक को मुफ्त कनेक्शन मिला था। तब से अशोक के घर 80,700 रुपये का बिल आया है। अशोक की पत्नी मोहिनी देवी का आरोप है कि 80,000 से ज्यादा का बिल देखकर अशोक की दिमागी हालत खराब हो गई। संसद का मानसून सत्र आज यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली। सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से 24 बिल पेश किए जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। कांग्रेस संसद ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट के मामले पर सरकार को घेर सकती है।
इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव भी होना है। सत्र के पहले दिन सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद 21 जुलाई को मतगणना होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।